तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अब फाइनली आपका आरबीआई अटेंडेंट का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, ठीक है? आरबीआई ऑफ़िस अटेंडेंट का। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ क्लासेस ली जाएँ जनरल अवेयरनेस की, ओके? सबसे पहले तो दोस्तों हम गाइडली से ये देखने वाले हैं क्लासेस, टॉप 30 क्वेश्चंस हम करेंगे, ओके? अब अगर आपको ये पहली क्लास पसंद आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि मैं और भी क्लासेस ला पाऊँ, ठीक है? तो यह बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन है, द स्मूथ कोटेड ओटर रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन तमिलनाडु is locally known as which of the following and lives in groups called what? ठीक है, ऑप्शंस हैं जलविद्या पॉड्स, मीनाकोट्टी बीवीज, नीरपुल्ली ट्रूप्स, कडलनाए स्कूल्स, वनमाडु कॉलोनीज। कुछ टाइम लेके कमेंट में आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो सही आंसर इसका होगा मीनाकुट्टी बीवीज, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द रिसेंट क्वाड एक्सरसाइज डेवलपमेंट ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप इज कंडक्टेड एनुअली बाय विच कंट्रीज एयरफोर्स? ऑप्शंस हैं जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, फिलीपीन एयरफोर्स। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ दिसंबर 2025 हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू? ऑप्शंस हैं रेखा शर्मा, विजय के राहतकर, स्मृति ईरानी, लीला सेठ या फिर मीनाक्षी लेखी। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विजय के राहतकर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP was launched in which year according to the recent official data? ऑप्शन हैं 2016, 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2019, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI लोकेटेड? ऑप्शन हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम या फिर न्यू दिल्ली। टाइम लेके आंसर देने की कोशिश करिए। तो सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज हाईलाइटेड इन द एटॉमिक एनर्जी बिल अप्रूव्ड इन 2025, India has set a long-term target for nuclear energy expansion. By which year does India aim to achieve 100 gigawatt nuclear power capacity? Options हैं by the year 2035, by the year 2040, by the year 2045, by the year 2047 या फिर by the year 2050। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय द ईयर 2047, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन दिसंबर 2025 अमन जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन है गूगल इंडिया, अमेजॉन इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मेटा इंडिया या फिर फोन पे। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मेटा इंडिया, ओके। अगला है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन हु कमेंटेड ऑन द अमूल पार्टनरशिप? ऑप्शन है लियोनल मेसी, डीगो मैराडोना, क्लॉडियो फेबियन टेपिया, जेवियर जेनिटी या फिर सर्जियो अग्यूरो। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लॉडियो फेबियन टेपिया, ठीक है। तो अमूल रिन्यूड इट्स पार्टनरशिप विद द अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन AFA एज द ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व proposed to be developed into a cheetah sanctuary is located in which state? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रिसेंट दिसंबर 2025 डेटा, आंध्र प्रदेश रैंक्ड एट विच पोजीशन नेशनली इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs विद a स्कोर ऑफ 74? ऑप्शन हैं 8th, 9th, 10th, 11th या फिर 12th। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 10th, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट टिप्स was launched in which year by the यूरोपियन सेंट्रल बैंक? ऑप्शन हैं 2015, 16, 17, 18 या फिर 19। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 2018, ओके। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2025 G20 लीडर समिट? आपके ऑप्शन हैं पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ नवंबर 2025 न्यूज़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन डिफेंस इज अलाउड अप टू व्हाट लिमिट थ्रू द ऑटोमेटिक रूट? ऑप्शन हैं 26%, 74%, 49%, 90% या फिर 100%। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा
74%, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली नवंबर 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज आर इंक्रीजिंग चाइल्ड ऑनलाइन रेगुलेशन थ्रू एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स सिमिलर टू मलेशियाज न्यू मेजर्स? ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड एंड इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान एंड इंडिया, यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क एंड ग्रीस। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन जो कि है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क एंड ग्रीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल फोर लेबर कोड्स? ऑप्शन है 29, 21, 19, 15 एंड 12। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अफ्रीकन नेशंस दैट हैज प्रीवियसली होस्टेड अ COP समिट? ऑप्शन है नाइजीरिया, मोरक्को, केनिया, साउथ अफ्रीका या फिर इजिप्ट। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिएंडर पेस नॉमिनेटेड फॉर दी पद्म विभूषण 2026 हैज़ वॉन हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स? ऑप्शन हैं 8, 10, 12, 18 या फिर 20। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ओडिया लैंग्वेज अवार्ड फॉर द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 वॉज गिवन टू विच राइटर? ऑप्शन हैं संगमू लेपचा, राजकिशोर परही, पाली खदीम, सुरेंद्र मोहन दास या फिर विनय कुमार ब्रह्मा। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा राजकिशोर परही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज टीबी इंसिडेंस ड्रॉप फ्रॉम 2015 टू 2024? ऑप्शन हैं 12%, 15%, 18%, 21% या फिर 25%। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 21%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन 2025 वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ऑप्शन हैं 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 नवंबर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच विल ईच शॉर्टलिस्टेड टीम रिसीव ड्यूरिंग द सॉल्यूशन डेवलपमेंट फेज ऑफ हार्बिंगर 2025? ऑप्शन हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। Move on to next question. What is the maximum character length allowed for a unique transaction identifier UTI as per the RBI draft circular? Options हैं 32 characters, 42 characters, 52 characters, 62 characters या फिर 72 characters। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 52 characters, ठीक है। Move on to next question. In the context of pension fund valuation, what does NAV represent? Options हैं net annual value, nominal asset value, net asset value या फिर net allocation variable या फिर national asset valuation। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा net asset value, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनली द गोडा थर्मल प्लांट वाज कमीशन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू विच कंट्री अंडर अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट? ऑप्शन हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ केरलास अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट अंडर द अरेबियन सी? ऑप्शन हैं 1875 करोड़, 3875 करोड़, 3120 करोड़, 2400 करोड़ या फिर 2672 करोड़। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन जो कि है 2672 करोड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2026 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू facilitate bilateral trade between India and Israel in Indian rupees INR will be implemented through which RBI permitted mechanism? Options हैं स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट SRVA mechanism, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB रूट, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS, ठीक है, सॉरी, और एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU सिस्टम या फिर स्विफ्ट बेस्ड फॉरेन करेंसी सेटलमेंट। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA मैकेनिज्म, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द APEDA एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इनिशिएटिव लॉन्च टू सपोर्ट एग्री फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप्स प्रोवाइडिंग मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर? ऑप्शन हैं एग्री बूस्ट, एग्री कनेक्ट, फार्म स्टार्ट, भारती या फिर फूड नेक्स्ट। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारती, ओके। अब दोस्तों भारती स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच स्विस स्नोबोर्डर एंड ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट
passed away at age 50 after being caught in an avalanche in the Swiss Alps? ऑप्शंस हैं यूली कैस्टनहोल्स, जोनास बॉमगार्टनर, लॉरी पोडलार्ड चिकोव, निकोलस म्यूलर या फिर सिल्वानो बेल्ट्रामेदी। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है यूली कैस्टनहोल्स। ओके, मूव ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर यहाँ तक आप आ गए हो, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ बोलिए कि आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे। ओके, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआईज प्रपोज अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट डायरेक्शंस 2025 आफ्टर कंप्लीटिंग द मैक्सिमम कंटिन्यूस टेन्योर ऑफ 10 years a director of a cooperative bank can be reappointed only after a cooling off period of dash years। ऑप्शंस हैं 1 year, 3 year, 2 years, 5 years या फिर 10 years। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 years। ओके, मूव ऑन टू हमारा लास्ट क्वेश्चन। The Param Shakti supercomputer with a computing capacity of 3.1 petaflops launched by IIT Madras was developed by which organization using the Rudra server series? Options हैं Bhabha Atomic Research Center, BARC, Indian Space Research Organization ISRO, Center for Development of Advanced Computing CDEC, Defense Research and Development Organization DRDO, National Institute of Technology NIT। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक। ओके, तो दोस्तों फाइनली हमारी क्लास आज ही ख़त्म होती है। कमेंट्स में बताइए आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया, कितना आपको आता था कितना नहीं आता था, अपने सुझाव कमेंट्स में दो। ठीक है, तो मिलूंगा आपसे कुछ शानदार धमाकेदार क्लास में। अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।